keen कि investigation should go on, provided it is fair and it is impartial. और कल पुलिस रिमांड नहीं मिला उनको और इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी है। बिक्रम सिंह मजीठिया वो एक पब्लिक फिगर है, पब्लिक लाइफ में रहते हैं, देयर इज नो चांस ऑफ हिम एब्सकॉन्डिंग और एनीथिंग। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो बहुत बड़ी राहत दी थी इलेक्शन लड़ने के लिए, सो देयरफॉर उस टाइम पे जब 24 दिन की राहत दी थी तब भी बिक्रम मजीठिया ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए उनकी बेल आगे से डिसमिस हो। सो अब ये मैटर रिजर्व्ड है, लेट्स वेट फॉर द ऑर्डर्स जी। सरकारी वकील का काम है अपोज करना जी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, दे आर ट्राइंग टू डिफेंड द डिफेंसलेस। वही बातें कर रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंशियल थे, दिस दैट एंड द अदर। 10-15 मिनट जो उन्होंने बहस की वो उनका वर्जन है। लेट्स ऑल वेट फॉर दिस। आज ही जज साहब ये तो सिर्फ माननीय जज साहब पे दे सेड ऑर्डर्स रिजर्व। उन्होंने बोला कि कोशिश करेंगे आज। करना सोपती जी 1 मिनट बिल्कुल हाँ दो चलिए करिए हाँ बस 1 मिनट 30 सेकंड। बिक्रम मजीठिया की जमानत याचिका ते मोहाली कोर्ट दे विच सुनवाई हुई। अज बिक्रम मजीठिया के वकीलों वालों भी अपना पक्ष रखा गया। RS चीमा ते नाल ही DS सोपती ते होर कई एडवोकेट्स जिहड़े ने पेश होए। सरकार वालों भी अपना पक्ष रखा गया। सोपती साहब की कुछ अपना पक्ष रखा गया क्योंकि जो पहला बेल पाई गई सी उदों भी 300 पेजिस तो ज्यादा की तुसीं जमानत याचिका पाई सी, हुण रेगूलर बेल का मामला सी। साडा स्टैंड तो हमेशा क्लीयर रहा जी। डे 1 तो कोई पोलिटिकल वेंडेटा रहा है। तुहानूं पता है कितना पोलिटिकल क्लास इन्हां दे खिलाफ सी। करंट जिहड़ी हुण डिस्पेंसेशन सी लैड बाय द चीफ मिनिस्टर सुखी रंधावा, नवजोत सिद्धू, 3 DGP चेंज कर देते, 3 AG चेंज कर देते, ADGP चेंज कर देते, SIT के मेंबर्स चेंज कर देते, जो कुछ कर सकते सी उन्होंने आपदा पोलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ करके स्टेट मशीनरी नू यूज़ करके फॉल्सली इंप्लीकेट किया और उन स्टेटमेंट्स से रिलाई किया जी डिस्कार्ड हो चुकी हैं, जी रिजाइल हो चुकी हैं। और हाई पावर्ड कमेटी की जी स्टेटस रिपोर्ट सी जी हाई कोर्ट च सील्ड कवर च पई है, जो सुपर सीड कर चुकी है हरप्रीत सिद्धू की रिपोर्ट नू, उन्होंने कंसील कर लिया। हरप्रीत सिद्धू इन्हां दा कज़न है। सारी गल्लां ਉਹੀ ने सुप्रीम कोर्ट ने सानू डायरैक्शन दी सी कि तुसी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करोगे। ये बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन होए पर वो फ्री एंड इम्पार्शियल होनी चाहिए है और सारा सहयोग बिक्रम सिंह मजीठिया वालों दिता गया है। हर एक कोर्ट के ऑर्डर की इन बिन पालना की गई है और उस डायरैक्शन थले वो कल पेश हुए सी। पुलिस रिमांड खत्म हो गया, इन्वेस्टिगेशन को बिक्रम सिंह मजीठिया इज ओवर। तो हुण कोई रीजन नहीं है साडी सबमिशन च कि उन्होंने बेल नहीं मिलनी चाहिए। ही इज नॉट गोइंग टू एब्सकॉन्ड, ही इज गोइंग टू बी इलेक्टेड एज एन MLA, ही इज गोइंग टू बी सर्विंग पीपल, वेयर इज गोइंग टू एब्सकॉन्ड? सो देयर इज नो रीजन फॉर हिम टू बी केप्ट बिहाइंड बार्स, स्पेशली व्हेन देयर इज ओनली एंड ओनली मैलिशियस मैलिफाइड पोलिटिकल एजेंडा। रिमांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ये तो बहुत बड़ा साडा सीगा जी और उस रिमांड एप्लीकेशन च लिखा गया है और ये कदे भी नहीं लिखा जाता जी कि बिक्रम सिंह मजीठिया वालों पूर्ण सहयोग इन्वेस्टिगेशन विच दिता गया है। अच्छा, इस नाले सरकार ਦਾ ਕੀ जवाब ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ क्योंकि सरकार तो भी जवाब ਜਿਹੜਾ ਹੈ तलब ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। मैं तो पहले भी कहा जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। डिफेंसलैस गल्लां नूं डिफेंड करने की कोशिश पूरी की है जी, होपफुली रिजेक्ट हो जाएंगे। ये भी क्या गया इन्फ्लुएंशियल पर्सन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ। इन्फ्लुएंशियल बंदा जी इन्फ्लुएंशियल होवे ते गुनाहगार होवे तो दो गल्लां, यू हैव टू एस्टैब्लिश दैट ही इज गिल्टी। He is influential, the whole world knows he is influential। अच्छा, सेक्शन 37 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਿੰਗ ਫॉर द बेस्ट। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ
मोहाली कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हुण देखना ये होगा कि कोर्ट अज ही फैसला सुनाउंदी है या फिर समा जिहड़ा है वो मोहाली कोर्ट वालों लिया जाता है। पर दस दईए कि यह हुण रैगूलर बेल का मामला है। इस तो पहला भी बिक्रम मजीठिया वालों मोहाली कोर्ट का रुख किया गया सीगा ते यही जज ने जिहड़े उन्हां दी जमानत याचिका नूं रद्द किया सीगा। तुहानूं दस दईए कि बिक्रम मजीठिया नूं मैजिस्ट्रेट ने 8 मार्च तक जुडिशियल कस्टडी च भेजिया होया है ते फिलहाल पटियाला जेल दे विच ने बिक्रम मजीठिया। कल दी रात उन्हां नूं जरूर पटियाला जेल दे विच कटनी पई ते अज दी रात दा कह सकते हैं कि पता फिर ही चलेगा जदों मोहाली कोर्ट जिहड़ी है अपना फैसला सुनाएगी कि आखिर बिक्रम मजीठिया नूं कोई रिलीफ मिलता है या नहीं। कैमरामैन अंकुर यादव के नाल नितिका महेश, BC मीडिया, मोहाली। सो बिक्रम मजीठिया की जमानत अर्जी ते सुनवाई हुई है। फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है। जमानत अर्जी ते मोहाली कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। बाद दोपहर फैसला सुनाया जा सकता है। नितिका साडे नाल ने। नितिका, किन्ने चांसेस ने कि बाद दोपहर फैसला अज ही सुना दिता जाएगा? देखो जरूर बिक्रम मजीठिया के वकील वालों कोर्ट नूं कहा गया सीगा कि अज ही फैसला जिहड़ा सुना दिता जाए क्योंकि बिक्रम मजीठिया नूं फसाया जा रहा है इस केस दे विच। पर कोर्ट वालों यह साफ तौर पर कहा गया, जज वालों यह साफ तौर पर कहा गया आई विल ट्राई टुडे। पर हाले तक कुछ ऐसी अजिही कन्फर्मेशन नहीं है कि आज ही फैसला सुनाया जाएगा या फिर कल या फिर सोमवार नूं फैसला सुनाया जाएगा क्योंकि एक बार फैसला रिजर्व रखने तो बाद देखना होगा कि कोर्ट कदों फैसला सुनाती है। अर्श क्लीयर जी, की लगता है कि जिन्नियां तुसीं दलीलां दित्तियां ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦਵਾ ਪਾਣਗੀਆਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ? ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਿਕਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਟ ਅੱਗੇ 3 ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਂ। ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ में। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਦੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਅੱਛਾ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 37 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਲ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ। नहीं, मैं बिल्कुल कुछ प्रज्यूम नहीं करना चाहता जी। आर्गूमेंट तो सिर्फ लीगल लो पूछ रहे। देखो आर्गूमेंट्स ओवर हो चुकी हैं ने। मैटर सब जुडिस है। जज साहब का फैसला आने दो। उस ते मैं बिल्कुल भी कोई अपने अपनी प्रजम्पशन के तहत भी कोई कमेंट नहीं करना चाहता। पर तुसी ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਮ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। देखो पहली गल तो एंटीसिपेटरी बेल तो रैगूलर बेल के बड़ा फर्क है और ये विचकार बहुत कुछ होया क्योंकि जो पुलिस ने केस दर्ज किया उसके तहत तो बिक्रम मजीठिया साहब ने एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट ने भी देती सी। बाद मैं कह रहा कि टैक्नीकैलिटीज़ दे फस गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक लेटेस्ट जजमेंट आ गई जिस सैक्शन 37 उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल बार करती जिसके करके सानू सुप्रीम कोर्ट जाना पाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे दी। सो बहुत वो आर्गूमेंट्स के जड़ियाँ चीज़ां जो आप पहला दी करिए तो अज करिए तो बड़ा सिचुएशन का फर्क है और सुप्रीम कोर्ट की जी होंदियां ऑब्जरवेशन है पंजाब सरकार के उत्ते बड़ी मायने रखदियां ने कि सियासी बदलाखोरी तहत जो झूठे परचे दिते जा रहे हैं। सो ये चीज़ां तहत असीं ऑर्डर की वेट कर रहे हैं। लैट द ऑर्डर कम फिर आपां उस ते गल करांगे। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ FIR ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? साडी बिल्कुल डे 1 तो ये दलील है। डे 1 तो कि सियासी बदलाखोरी तहत एक 16 साल पुराने बंद पे केस दे विच 10 दिनों के DGP ने झूठा परचा दिता पहले दिन तो। DGP ਤੇ AG ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ बिल्कुल सारे ओपीनियंस का जिक्र होया, सब का जिक्र। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ 11:15 11:30 ਵਜੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RS ਚੀਮਾ ਸੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, DS ਸੋਪਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ फैसले तो बाद ही पता चलेगा कि आखिर रिलीफ जिहड़ा है कोई बिक्रम मजीठिया नूं मिलदा है या नहीं, की जेल तो बाहर बिक्रम मजीठिया आउणगे या नहीं। बहुत शुक्रिया नितिका इस तमाम जानकारी।